एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों पर देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा, मुकेश की आवाज में गाया और आर.डी. बर्मन के संगीत से सजा यह गाना हमने आपने न जाने कितनी बार सुना और गुनगुनाया है। आज भी जब कभी जिंदगी में निराशा के बादल छाते हैं तो फिल्म धर्म करम का यह गाना बरबस होठों पर आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मजरूह साहब ने यह गाना कब, क्यों और किसके लिए लिखा था? आपको जानकर हैरानी होगी कि 1975 में रिलीज इस गाने को उन्होंने जेल की काल कोठरी में 1949 में लिखा था। तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने स्वच्छंद मन और मजबूत इरादों वाले मशहूर उर्दू कवि गीतकार को जेल में बंद कर दिया। नए नए आजाद भारत में यह वक्त था जब स्वतंत्र ख्यालात को सरकार गुलामी की जंजीर पहनाना चाहती थी। मजरूह साहब 1950 और 1960 के दशक में भारतीय सिनेमाई संगीत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थे। वह प्रगतिशील लेखन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। अपने 6 दशक के करियर में उन्होंने कई संगीत दर्शकों के साथ काम किया। साल 1965 में फिल्म दोस्त के गीत चाहूंगा मैं तुझे साल 1965 में फिल्म दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे के लिए उन्हें फिल्म फेयर ने सर्वश्रेष्ठ गीत का चुना। साल 1993 में उन्होंने भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड अचीवमेंट से भारत सरकार ने सम्मानित किया। लेकिन ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि कभी इस भारत सरकार ने उन्हें जेल भी भेजा था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पैदा हुए मजरूह सुल्तानपुरी के पिता असरार उल हसन खान एक मुस्लिम राजपूत थे। पिता 1919-1920 से में पुलिस विभाग में थे। उस दौर में असरार उल हसन खान ने अपने बेटे को अंग्रेजी की तालीम दिलाई थी। साल 1946 में फिल्म शाहजहां, 1947 में डोली और 1949 में आई अंदाज से मजरूह साहब का नाम प्रतिष्ठित गीतकारों में शुमार हो गया था। मजरूह साहब का नाम प्रतिष्ठित गीतकारों में शुमार हो चुका था। उनके ख्यालात वामपंथी झुकाव वाले थे। इस कारण वह सरकार और उनकी सत्ता के विरोध में कविताएं लिखते थे। एक दिन बिक जाएगा गीत के लिखने की कहानी इस दौर की ही है। साल 1949 में बलराज साहनी जैसे दूसरे वामपंथी विचारधारा वाले कलाकारों को सरकार ने जेल में डाल दिया। मजरूह साहब ने भी सत्ता के खिलाफ कविताएं लिखी थी। बलराज साहनी के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल 1948 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे सम्मेलन के बाद कम्युनिस्टों ने भारत सरकार के खिलाफ क्रांति करने का फैसला किया। इसके बाद राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी हुई। मजरूह साहब ने गिरफ्तारी के दिनों में जेल के अंदर कई और कविताएं लिखी। उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लिहाजा 1951 में उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। एक कविता में तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना हिटलर से कर दी। खैर, जेल जाने के बाद उनके घर की स्थिति दिन ब दिन और मुश्किल होती जा रही थी। उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। उस जमाने में राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर फिल्म में करते जो नेक दिली और सब्र और सभी की मदद करने के लिए जाने जाते थे। राज कपूर को खबर लगी तो वो मजरूह साहब से मिलने जेल पहुंचे। जेल में मजरूह साहब जैसे धुरंधर लेखक का हाल देख राज कपूर का दिल भर आया। उन्होंने तत्काल उनसे कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इस पर उसूलों के पक्के मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा, आप मेरी बस इतनी मदद कर दे कि मुझे कोई काम दिला दे। राज कपूर साहब ने झट से कहा, मुझे एक गाना चाहिए, आप एक गाना लिखिए। राज कपूर को जिस अंदाज का गाना चाहिए था, मजरूह साहब को उसके लिए कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दिग्गज कवि ने उन्हें अपनी लिखी ये कविता दी, जो उन्होंने जेल की काल कोठरी में खुद के हाल और मुल्क के हालात पर लिखी थी। इसके बोल थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। समझा जाता है कि मजरूह साहब ने ये लाइनें खुद के ऊपर लिखी थी। इसमें एक तरफ से उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को नसीहत भी दी थी। खैर,
खैर मजरूह साहब ने यह गाना 1949 में जेल में लिखा था। फिर राज कपूर साहब ने 1975 में रिलीज अपनी फिल्म धर्म करम में इसका इस्तेमाल किया। यह गाना रिलीज होते ही हर किसी की जुबान पर चढ़ गया, इतना कि फिल्म से ज्यादा इस सुपरहिट गाने की चर्चा होने लगी। राज कपूर ने उस दौर में मजरूह सुल्तानपुरी साहब को इस गाने के लिए 1000 रुपए दिए थे। यह तब बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन सब जानते थे कि राज कपूर ने ऐसा क्यों किया। बहरहाल अब अगली बार जब आप यह गाना सुने तो जेल में बैठे उस इंसान को जरूर याद कीजिएगा जिसके पास बंद दीवारों में सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक तो निराशा को गले लगा ले, या फिर दूसरा खुद को यह कहकर आशा से भर सके, अनहोनी पथ पे कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा, ये दूरी, पल की मजबूरी, फिर कोई दिलवाला काहे को घबराए। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।